नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा में बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम इंडिया और जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री यानी जो यूएसएसआर के जो देश थे, जो यूएसएसआर के मेंबर्स थे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल के फैलाओ और साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को पूरी जरूर देखना, यूजफुल वीडियो। एग्जाम में 6 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, यानी जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तो इंडिया एंड द यूएसएसआर एंजॉयड अ स्पेशल रिलेशनशिप विच लेड क्रिटिक्स टू से दैट इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द सोवियत कैंप। दरअसल क्या हो रहा था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया और जो यूएसएसआर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो उनकी दोस्ती, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हुई, जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स हैं वो जो लोग इसके कई जो लोग हैं वो विरोध करने लगे, कहने लगे कि भाई इंडिया तो जो यूएसएसआर है उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, उसका पार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। इट वॉज अ मल्टी डायमेंशन रिलेशनशिप। और जो इंडिया और जो यूएसएसआर के बीच में जो रिलेशन था वो कोई एक डायमेंशन पे नहीं था कि मिलिट्री से रिलेटेड है, नहीं। जो उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो अलग अलग दायरों में था, अलग अलग चीजों को लेकर मजबूत था। अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक के बेस पे देखें तो द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियस पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज एट अ टाइम व्हेन सच असिस्टेंट वाज डिफिकल्ट टू गेट। दरअसल क्या हुआ था कि जो सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज है, उन्होंने भारत के जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको बहुत ही ज्यादा असिस्ट किया, यानी हेल्प किया। और ऐसे वक्त में हेल्प किया जब कोई भी ये असिस्टेंस नहीं देना चाहता था, यानी कोई भी भारत की इन कंपनीज को सलाह नहीं देना चाहता था, हेल्प नहीं करना चाहता था। उस वक्त सोवियत के जो देश हैं उन्होंने भारत की हेल्प की। इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस, और इसने हेल्प की, साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया कि आपके अंदर ये कमी, आप इसको सुधार सकते हो, आप ये करिए, वो करिए, वो करिए, इस तरीके से। एंड फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, अगर हम बात करें भिलाई, जो स्टील प्लांट लगाने भी मदद करे, जैसे कि भिलाई हो गया हमारा, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम, इन सब जगहों में स्टील प्लांट लगाने के लिए सोवियत ने बहुत ही ज्यादा हेल्प की। एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एलटीडी, और बहुत सारी उसने दोनों ने मिलकर लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान इसके अंदर सोवियत का रहा। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी, और जो सोवियत यूनियन है उसने भारत की जो करेंसी है रूपी, उसको एक्सेप्ट किया फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए। इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होगी। आपको पता है कि जब इंडिया को अगर चाइना से कोई ट्रेड करना होगा तो हमको पता है कि ट्रेड करने के लिए कोई वैल्यू होनी चाहिए, या तो हम सोना दे के लें, हीरे जवाहरात दे के चीजों को दे दें उनको और उससे उतने वैल्यू की चीजें ले लें। अगर हम हीरे जवाहरात नहीं दे सकते, ज्वेलरी नहीं दे सकते, तो हमें क्या देना पड़ता है, करेंसी देना पड़ता है। अब ऐसी बात नहीं कि इंडिया अपनी करेंसी दे देगा चाइना को कि लो भाई और आप ले लो सामान, ऐसा नहीं होता। करेंसी उसकी चलती है जिसकी इकोनॉमिक बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। जैसे बात करें अमेरिका की, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो जो ये जो देश है, जो ग्रुप्स हैं, इनकी क्या कहते हैं, जो इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इनकी वैलिड है। अगर आप इनको करेंसी एक्सचेंज करके वो करेंसी देकर चाइना के साथ ट्रेड करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर भारत की करेंसी देकर आप ट्रेड चाइना से करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उतनी मजबूत नहीं है। अगर हम बात करें पॉलिटिकली तो द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशंस द कश्मीर इशू इन द यूएन, यानी जब यूएन के अंदर भारत ने कश्मीर का मुद्दा रखा था कि कश्मीर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, चाइना ऐसा कर रहा है, यानी जब उसने अपनी प्रॉब्लम्स रखी थी तो उस वक्त जो सोवियत यूनियन है उसने भारत को सपोर्ट किया था। इट ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इट्स मेजर कन्फ्लिक्ट, और उसने इसी वक्त ही नहीं, और जब कभी कोई मेजर कन्फ्लिक्ट्स होते यानी लड़ाई झगड़े होते तो कहीं ना कहीं यूएन सपोर्ट करता था, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान। और स्पेशली उसने कब सपोर्ट किया, जब 1971 के अंदर पाकिस्तान से भारत का वॉर हुआ तो उस वक्त उसने सपोर्ट किया था। इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया ने भी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट किया है इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज।
उसने सपोर्ट तो किया है बहुत ही, लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से। अगर हम बात करें मिलिट्री से रिलेटेड, तो इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट अ टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विद द मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। दरअसल क्या हुआ कि इंडिया को उस वक्त जो सोवियत है यूनियन है, उसने अपनी टेक्नोलॉजी या फिर कह लीजिए कि जो साजो सामान कह लीजिए, जो हथियार के इक्विपमेंट्स हैं, भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हुआ, जब कोई और देश भारत के साथ तैयार नहीं था साझा करने के लिए। कोई नहीं चाहता था कि भारत के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करे। द सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट्स अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट। और इंडिया और सोवियत यूनियन के साथ बहुत सारी ट्रीटीज हुई या कह लीजिए एग्रीमेंट्स हुए। उस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया कि सोवियत यूनियन और भारत दोनों ही मिलकर किसी एक कोई भी प्रोडक्ट है उसको मिलकर या फिर कह लीजिए कोई भी मिलिट्री चीज हो उसको लेकर बनाने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो दोनों देशों के लिए अच्छा है, खासकर भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जाहिर सी बात है कि जो बड़ी पावरफुल कंट्री है, अगर वो आपकी हेल्प करती है किसी चीज में, तो आपके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जाहिर साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि लोग ऐसी चीजों को वर्क करते हैं। अगर हम बात करें कल्चर की, तो दोनों का कल्चर यूनिक है, डिफरेंट है। इंडिया फिल्म्स एंड इंडिया कल्चर, जो भारत की जो फिल्में हैं, जो भारत की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वह पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। कहाँ पर? सोवियत यूनियन के अंदर। वहां पे धूम रही थी, जैसे इंडिया कोई फिल्म रिलीज होती थी तो वहां पे लोग तब तो कैसेटें चलती थी, तब वहां पे लोग कैसेट खरीदते थे, उसकी डीवीडी खरीदते थे और प्ले करते थे। वहां पे हमारे जो सॉन्ग्स है वो भी वहां पे प्ले किए जाते हैं। उन लोगों को हमारा कल्चर, हमारे सॉन्ग्स बहुत पसंद है। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द यूएस। और बड़े ही ह्यूज नंबर्स में क्या हुआ, जो इंडिया के राइटर्स है और जो आर्टिस्ट है वो अपनी परफॉर्मेंस देने, अपने शोज देने के लिए वहां पर विजिट किया करते थे। और साथ ही साथ अगर आप यूएसएसआर के देशों के अंदर जाओ तो वहां पे जो इंडियन जो फेमस सेलिब्रिटीज है लाइक अमिताभ बच्चन, उन सभी को वहां पे लोग जानते हैं कि भाई ये अमिताभ बच्चन मतलब पॉपुलर है, जानते हैं। जैसे कि हम फॉरेन के जो आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल जैकी चैन हो गए, ब्रूसली हो गए, माइकल जैक्सन हो गए, पॉप सिंगर जस्टिन बीबर हो गए, तो इनको हम सभी जानते हैं। तो उसी तरीके से भारत के जो आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, जो भी बड़े बड़े पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, उनको फॉरेन में भी ऐसे ही फेम है, उनको ऐसे ही लोग जानते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी है। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा।